ईरान ने सोमवार को उत्तरी शहर हाइफा में तेल रिफाइनरी पर निशाना में उसने आग लग गई। ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने भी इसराइल पर एक साथ कई ड्रोन दागे, जिसमें से 2 को इसराइली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने तेल समृद्ध पूर्वी प्रांत को निशाना बनाने वाली 5 मिसाइलों को रोका है। बहरीन पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। दुबई ने भी एक मिसाइल को मार गिराया। इसका मलबा बिजली व जल संयंत्र पर गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 सैनिक घायल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि इजरायली हमलों के बाद ईरान ने खोडाम भारी जल संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा दिया है और वे अब बंद है। अराक शहर में स्थित संयंत्र को अराक परमाणु परिसर में नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को फिर धमकी दी है कि अगर उसने तुरंत होर्मुज़ मार्ग नहीं खोला और शांति समझौता नहीं किया तो उसके तेल कुओं, पानी व बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के मार खार्ग द्वीप को भी तबाह करने की चेतावनी दी है। जमीनी हमले की तैयारियों के बीच अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने सोमवार को फिर इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया और खाड़ी देशों में भी हमले किए। ट्रंप 6 अप्रैल से पहले ईरान से समझौता चाहते हैं। उनकी ओर से ईरान के संयंत्रों पर हमले के लिए दी गई समय सीमा इसी दिन खत्म हो रही है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिकी खार्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है, जहां से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। ट्रंप ने कहा, युद्ध रोकने के लिए बातचीत में प्रगति हुई है और जल्द समझौते की उम्मीद है, पर किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ और होर्मुज़ मार्ग तुरंत नहीं खोला गया तो हम ईरान के सभी बिजली संयंत्रों, तेल कुओं, खारे पानी को मीठे जल में बदलने वाले संयंत्रों और खार्ग द्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मेरठ टीपी नगर थाना क्षेत्र के बहादुर मोटर्स के पास शारदा प्लाजा में पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का सोमवार को AHTU टीम ने भंडाफोड़ किया है। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मौके से शराब और बियर की बोतलें भी बरामद की हैं। इसके साथ ही आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री भी बरामद की है। व्हाट्सएप और मैसेंजर पर युवतियों और महिलाओं के फोटो भेजकर ग्राहकों को बुलाया करते थे। एक ग्राहक से 1500 से लेकर 2000 रुपए की रकम वसूलते थे। पुलिस फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है। मेरठ स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में आ रही तकनीकी खामियों और उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर व्यापारियों को गुस्सा पड़ा है। सोमवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के बैनर तले व्यापारियों ने मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कार्य पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भूख हड़ताल की है। धरना प्रदर्शन के दौरान जब मुख्य अभियंता प्रथम मुनीश चोपड़ा मौके पर नहीं मिले तो नाराज व्यापारियों ने उनके कार्यालय पर दरवाजे पर ही अपना ज्ञापन चस्पा कर दिया है। माहौल बिगड़ता देख मुख्य अभियंता द्वितीय जीत सिंह ने व्यापारियों के बीच पहुंचकर उनकी मांगे सुनी और ज्ञापन प्राप्त किया। प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश कोगवाल ने विभाग की कार्यकारिणी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, प्रीपेड मीटर के सर्वर सही से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रही और हजारों उपभोक्ताओं की बिजली कट रही है। पुरानी सिक्योरिटी राशि का एडजस्ट तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई विस्तृत डिटेल उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही। मेरठ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक रवीश गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि भविष्य की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह स्मार्ट और प्रीपेड होगी। ऊर्जा भवन स्थित मुख्यालय में निदेशक वाणिज्य संजय जैन के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश की बिजली व्यवस्था अब स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, जिसका अनिवार्य हिस्सा स्मार्ट प्रीपेड मीटर है। एमडी ने बताया कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की नियमावली के तहत सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड लगवाना अनिवार्य है। देखिए, स्मार्ट मीटर जो है स्मार्ट ग्रिड का एक पार्ट है। आगे चल के सारी विद्युत व्यवस्था स्मार्ट होने वाली है, तो उसी का एक अंग है। साथ ही ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आदेश से आच्छादित है। मेरठ लिसाड़ीगढ़ थाना पुलिस ने पत्नी की भांजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले शहजाद की पत्नी की भांजी घर पर आई हुई थी, जिसके बाद शहजाद ने उसके साथ यौन शोषण किया था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मेरठ आज पुलिस सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनी सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर यशवीर सिंह जी सर्किट हाउस में शिष्टाचार भेंट की और संस्था के कार्य को लेकर चर्चा की। राज्य मंत्री जी ने संस्था के कार्य की प्रशंसा करते हुए मार्गदर्शन किया। दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नए नए ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।